रामचंद्र भगवान की जय हो, रामायण मैया की जय हो। आप हमेशा से आध्यात्मिक रामायण की कथा सुनते आए हो। पहले आपने जो कथा सुनी थी, दशरथ रूपी राजा, उनके 3 रानियों रूपी और 4 पुत्र, रानियों कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब हमारी जो आध्यात्मिक रूप से अयोध्या रूपी जो अपना घर है और दशरथ रूपी जो जिज्ञासु है और 3 जो रानियां रूपी भक्ति है, तो वो तो पहले ही निवेदन कर लेना। रानियों 3 थे, भक्ति 9 प्रकार की है और एक और ही जो भक्ति 3 प्रकार की होती है, जब 9 प्रकार की होती है। अब दशरथ रूपी जिज्ञासु के 4 जो पुत्र रूपी 4 साधन है, विवेक, वैराग ने खट शब्द, उनमें से 4 पुत्रों का भी आपने वर्णन सुन लेना। विवेक रूपी वैराग जो लक्ष्मण जी का आपने सुन लिया और वैराग रूपी भरत जी का आपने सुन लिया और शत्रुघ्न जन खट संति का आपने सुन लिया। तो ऐसे 4 साधन जो बताया गया था, उनमें से सर्व जो विवेक, वैराग, खट संति और मुमुक्षु, अभी 2 दिन रहा है मुमुक्षु साधन चल रहा था, तो मुमुक्षु साधन भी कल पूरा हो गया है। अब कोई ऐसे शंका करे, राम जी बड़े हैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत छोटे हैं, तो इस छोटों का पहले क्यों वर्णन किया गया और बड़े का क्यों बाद में किया गया? इन वास्ते बताया गया है, जो बताया है छोटा होता है उसका नाम पहले आता है और बड़े का नाम बाद में आता है। छोटे का वर्णन पहले होता है, बड़े का वर्णन बाद में होता है। जैसे पत्नी छोटी होती है, पत्नी का नाम पहले आता है और पति का नाम बाद में आता है। ऐसे ही जो बताया है, हमारे पिता होता है वो बड़ा होता है, पुत्र वो छोटा होता है, तो पुत्र का नाम पहले आता है, पिता का नाम बाद में आता है। ऐसे शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण छोटे थे और राम जी बड़े थे, इसी वास्ते राम जी का बाद में वर्णन हुआ है। तो आज राम जी का वर्णन होगा। कल जो हमारे बताया है वो मुमुक्षु रूपी, मुमुक्षु जो कहे मोक्ष की इच्छा। अब उस मोक्ष के साधन 4 बताया था, जिसको पुरुषार्थ कहते, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनमें से 3 पुरुषार्थ का वर्णन और 4 पुरुषार्थ का वर्णन हो गया। 4 पुरुषार्थ ही तो काल मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का वर्णन हुआ, पूरा हुआ। अब बतावे हैं वो मोक्ष है, दुख का नाश और सुख की प्राप्ति है। दुख नाश, सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानो हो, तो मोक्ष तो हो गया कल। पर आप बता रहे हैं हेतुता को ब्रह्म ज्ञान। मोक्ष किससे होता है? मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता है। हेतुता को ब्रह्म ज्ञान, आज ब्रह्म ज्ञान रूपी राम जी प्रकट होगा। आज ब्रह्म ज्ञान रूपी राम जी प्रकट होता, बड़ा भाई प्रकट होगा। इन्हीं वास्ते आज जो राजा कौन था? राम जी था। और बड़ा कौन हुआ? जो ब्रह्म ज्ञान हुआ।
इसी बात से आज बड़े का वर्णन है, सावधान से सुन जो। कहने में तो गुण ही सावधान है, सुना था। हाँ सुना तो हाँ, पर भाई ऐसा विषय ऐसा ही है, क्या करे। ब्रह्म ज्ञान मोक्ष किससे हुए? ब्रह्म ज्ञान से हुए। तो ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? जो बताया है ब्रह्म को यथार्थ रूप से जानना, ब्रह्म को यथार्थ रूप से जानना ब्रह्म ज्ञान होता है। ये तो भाषा ही बड़ी कबा की है। तो ज्ञान तीन प्रकार का होता है, एक रोचक ज्ञान होता है, एक भयानक ज्ञान होता है, एक यथार्थ ज्ञान होता है। रोचक और भयानक ज्ञान से कभी भी मोक्ष नहीं हुए, मोक्ष हुए यथार्थ ज्ञान से। जो भयानक ज्ञान वो क्या है? हमने ऐसा सुना है कि यमदूत आते हैं मारने के लिए, यमदूत पकड़ के ले जाते हैं, तपी हुई जमीन के पर चलना पड़ता है, कांटों के ऊपर चलना पड़ता है, लगे गिर जाओ काटे हैं, बस रोरव नरक में ले जावे, नीचे पानी है तपीड़ा, और ऊपर आवे तो कीड़ा काटे हैं, उनसे ऊपर आवे तो गिर जाओ काटे हैं, महान कष्ट होता है। ऐसा जो हमने सुना है इसका नाम है भयानक ज्ञान। अब रोचक ज्ञान किसको कहे? रोचक ज्ञान कहे जो धर्मराज के जो श्रेष्ठ आवे, विमान लेना वे, विमान में बैठावे और पर स्वर्ग में ले जावे, और वहां बड़ा आनंद और सुख होता है, इसका नाम है रोचक ज्ञान। इसी बात से भयानक ज्ञान सुनने से हमको भय होता है, डर लगता है। जब हम साधना में लग जाते, क्या करने लग जाते हैं? बुरे कर्मों को छोड़ करके अच्छे कर्म करने लग जाते हैं। अच्छे कर्म करने में लग जाते हैं। और जब हम ऐसे सुनते हैं कि भाई स्वर्ग में सुख मिलता है, विमानों में बैठ करके जाते हैं, फरिश्ता लेने के लिए आते हैं, जब हमको क्या होता है? सुख होता है। इसी बात से इसको, इस ज्ञान से सुख का अनुभव हो जाता है और उस ज्ञान से दुख का अनुभव हो जाता है। इस ज्ञान से सुख का अनुभव होता है जब हम क्या करते? अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों को छोड़ देते। लेकिन तीसरा यथार्थ ज्ञान है, तीसरा यथार्थ ज्ञान है वो तो कह नहीं, ऐसे नहीं। नरक में दुख है, पर बताया स्वर्ग वाला ही कभी दुख हो सकता है। स्वर्ग में जाते हैं, सुख जो पुण्य किया है उस पुण्य का सुख भोग करके वापस मर्त्युलोक में आना पड़ता है, और मर्त्युलोक में आकर के मनुष्य शरीर धारण करते, और मनुष्य शरीर धारण करके बुरे कर्म करके फिर नरक में चले जाते। इन्हीं वास्ते यथार्थ ज्ञान वाला कहता है ये तो दोनों ही दुखदायी है। तो वो नहीं तो नरक में जाता है और नहीं स्वर्ग में जाता है, वो तो कहाँ पहुंचता है? वहां पहुंच जाता परम धाम। परम धाम गीता जी के 8वें अध्याय में बताया है, वो मेरा परम धाम है। और परम धाम में जाकर के वो वापस नहीं तो जन्मता है, नहीं मरता है, नहीं आता है और नहीं जाता है। इन्हीं वास्ते ब्रह्म ज्ञान जो बतावे है ब्रह्म को यथार्थ जानना। तो ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का है? प्रोकस अप्रोकस भेद से 2 प्रकार का है। प्रोकस ब्रह्म ज्ञान सो क्या है? प्रोकस ब्रह्म ज्ञान सो सत्य चित आनंद ब्रह्म है, ऐसा विश्वास हुए। जुड़िया नहीं, सत्य चित आनंद ब्रह्म है। तो पहला अज्ञान क्या था?
अब ये ज्ञान हुआ है तो पहले अज्ञान क्या था? पहले अज्ञान हुआ था ब्रह्म नहीं है, खादा जो को मीठो और आगलो गो कह दीटो कौन बेड़ो ना यो है ही नहीं। ये ऐसा जो अज्ञान था, अब उससे ऐसा ज्ञान हो गया कि ब्रह्म है, विश्वास हो गया। पर अब वो मिलता कैसे है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, इन्हीं वास्ते हमको वो ज्ञान नहीं होता है कि वो है क्या। अब कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है? जब हम दूर दूर ढूंढते। अब ऐसा तो हुआ कि है, ये विश्वास होते हैं जब क्या करते हैं हम, जब हम लग जाते हैं कर्म करने में, उपासना करने में, कर्म उपासना करके शुद्ध की शुद्धि हो करके एक तब रूप ज्ञान का यह परोक्ष ज्ञान साधन बन जाता है। ये हमारा साधन बन जाता है, परोक्ष ज्ञान साधन बन जाता है। लेकिन परोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होती, सिद्ध की शुद्धि होती है, मोक्ष नहीं होता है। इसी वास्ते ये साधन बन जाते हैं। तो कर्मों से क्या होते हैं? अज्ञान हमारा कैसे हुआ? हमको अज्ञान क्या हुआ था? बतावे है, अंतःकरण हमारा मलिन हो जाता है, अंधा हो जाता है। जब कहीं देखता नहीं है, अज्ञान हो जाता है। अंतःकरण मलिन होता है तीन अवगुणों से, तीन जो विषयों से। तीन प्रकार के विकार है, तीन प्रकार के विषय है, तीन प्रकार के दोष है। मान विक्षोभ ने आवरण, तो इन परोक्ष ज्ञान से मान विक्षोभ की निवृत्ति होती है, आवरण की निवृत्ति नहीं होती है। यह परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान रूप, यह परोक्ष ज्ञान किससे होता है? इसका हेतु कौन है? तो बताया है ये परोक्ष ब्रह्म ज्ञान जो गुरु से, गुरुमुख द्वारा, गुरु सदगुरु वेद शास्त्र के वचन में विश्वास रखने से होता है। ये ज्ञान है, इससे विश्वास रखना पड़ता है। जब विश्वास होते जब हम साधना में लगते। इसमें आपको अनुभव नहीं है, परोक्ष के पराया से जाने हुआ होता है, अपरोक्ष के आप से जाने हुआ होता है। परोक्ष उसको क्या भगवान है पर कहीं दूर मिलता होगा। इन्हीं वास्ते सदगुरु और वेद शास्त्र के वचन में विश्वास रखने से है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से बताया अष्टपद के आवरण की निवृत्ति होती है। अष्टपद कहने के, अष्टपद का वर्णन पहले आ चुका था। वो ब्रह्म नहीं है, वो उसको नाता हमारे अज्ञान की दो शक्ति बताई। हमारे अज्ञान का दो प्रकार का जो आवरण है, एक को अज्ञान कहते हैं, एक को आवरण कहते हैं। उनकी दो शक्ति है, एक का नाम है अष्टोपद और दूसरा है अभानापद। ये है अष्टोपद के आवरण। अष्टोपद के आवरण, तो वो अष्टोपद आवरण क्या करता है? कैसे हमारे जो ज्ञान को कैसे ढकते? बताया है वो अष्टोपद आवरण है, वो अज्ञान का साधक बन जाता है, संतान बन जाता है, वो उसका बाधक नहीं होता है। जो हमारा जो अज्ञान है, उन अज्ञान का ये अष्टोपद
उनका साधन बन जाता है, उसका बाधक नहीं बनता है, मदद करता है। जिस तरह ने जो हमारे अग्नि 3 प्रकार की होती है, सामान्य अग्नि, विशेष अग्नि और कल्पित विशेष अग्नि। सामान्य अग्नि है वो लकड़ी में है, सामान्य अग्नि लकड़ी में है, लेकिन वो देखिए नहीं, और वह लकड़ी को जलाती नहीं, देखती भी नहीं और लकड़ी को जलाती भी नहीं। अब हमको ऐसे लगते हैं अग्नि है ही नहीं। क्यों कि जो लकड़ी है, लकड़ी उस अग्नि को ढांपने में, उस अग्नि को ढकने में उनकी बाधक नहीं, उनकी साधक बन गई, वो साधक बन गई उस आवरण का। लकड़ी जब हमको अग्नि दिखती नहीं है, अब उस अग्नि को प्रकट करना हो, उस आवरण को हटाना हो तो कैसे करें? तो बताया है एक लकड़ी नीचे रखे, आधार आरण्य, एक जो बतावे उत्तर अग्नि लकड़ी आरण्य, एक लकड़ी नीचे रख करके दूसरी लकड़ी से उनका मंथन करें। बड़े तो कभी देखा तो नहीं है ना, देखा नहीं है, उसको क्या मालूम होता है कि नहीं होता है, पर विश्वास रखना पड़ेगा। बस ये देखा है उसका तो होगा अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, उसको होगा दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होगा। जिसने लकड़ी देखी है, आग प्रकट की है उसको तो, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं है, उसके लिए तो भाई ये परोक्ष ज्ञान है, इसमें विश्वास रखना पड़ेगा। बाप जी कहे तो झूठ नहीं बोलता भाई। इसी वास्ते जो लकड़ी होती है, एक नीचे लकड़ी रख करके एक लकड़ी ऊपर रख करके उस लकड़ी का मंथन किया जाता है। मंथन करते हैं तब अग्नि प्रकट होती है। वह अग्नि जो अंदर थी, उस लकड़ी ने ढकी थी, वह अग्नि प्रकट हुई। उस अग्नि का नाम विशेष अग्नि होता है। वह अग्नि प्रकट होकर के उस लकड़ी को जला दी। अग्नि को लकड़ी ने, अग्नि लकड़ी को जला दी। क्यों जलाई? पहली तो वह जो लकड़ी थी उसकी अग्नि साधक बन गई थी। अब क्या हुआ, उस अग्नि की लकड़ी बाधक बन गई, बाधक बन गई, विपरीत बन गई। अब विपरीत बनी जब वो अग्नि प्रकट होकर के उस लकड़ी को जला दी। मीना वह जो लकड़ी है, वह लकड़ी अग्नि ने ढाकिया था, पर पहले जो लकड़ी अग्नि की साधक थी, बाधक नहीं थी। बाधक हुई नहीं, बाधक हुई जब इसको काट दिया साधना कर। इसी वास्ते जो हमारा अष्टम पद है वो हमारे ज्ञान का बाधक नहीं है, साधक है। उनको दुख नहीं देता, विपरीत नहीं है, साधना करता है, ढाप करके रखता है, संपादन होता है। इसी वास्ते उस लकड़ी को मंथन करते हैं हम। तो ऐसे ये तो बाहर का लकड़ी का दृष्टांत है। अब हमारे जो अष्टपद के आवरण की निवृत्ति करनी हो तो क्या करना पड़े? आधार अग्नि नीचे की जो लकड़ी है वो हमारा ये स्थूल शरीर है, और उत्तर अग्नि वो हमारा प्राण है। इस प्राण में नाभि रूपी खाडो करे वो लकड़ी है ना, उस लकड़ी में छोटा सा खड्डा करके पशु को मंथन करे। ये कैसे करे? ये नाभि रूपी खाडा है, इसके अंदर
जो ऊपर की लकड़ी है वो प्राण है, नीचे की लकड़ी है हमारा स्थूल शरीर है। अब उसका मंथन करना है, ये मंथन साधना है। अब ये मंथन करने से क्या होगा, इसके साथ साथ में जो लकड़ी का मंथन करते जब तीसरा एक और रखे जाता है, तो ऐसे नहीं होता है। और लकड़ी का मंथन करते जब कपड़ा रखते साथ में, रुई रखते साथ में, या गम कोई साड़ा रखते साथ में, जब तो अग्नि प्रकट होती है, नीतर प्रकट नहीं होती है। अब हम ऐसे इस प्रणव का जप करेगा, इसका मंथन करेगा। मंथन कैसे करेगा, उठत ओहम बैठत सोहम, इसका मंथन है। इसका मंथन होगा जब हमारे अंदर से वो अग्नि रूपी क्या प्रकट होगा, ज्ञान प्रकट होगा। पर ज्ञान प्रकट कब होगा, तीसरा कोई जो रुई रूपी कपड़े रूपी साथ में रखना पड़ेगा। तीसरा कौन सा रखना पड़ेगा, मंथन तो करो पड़ा, उनमें साथ में क्या रखना पड़ेगा, वो ओहम, ओ मैं हूँ सत चित ने आनंद, वो मैं हूँ सत चित ने आनंद। हमारी यहाँ लकड़ी रूपी शरीर है, वो मैं शरीर नहीं हूँ। उसका लक्ष्य रख करके मंथन करेगा। जब ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकट होगा तो हमारा क्या होगा, ये शरीर रूपी लकड़ी, ये पर्पस सब जल जाता है, वो सभी जल जाता है और वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है। सदर्शना सत्य सौपाखंड, अरे लग रही रे को सैतान, सदर्शना सत्य सौपाखंड, अरे लग रही है को सैतान, उलटा पड़े राजन सुधरे माइयो, उलटा पड़े राजन सुधरे, जद पड़े ला जाना फकीरी रे, जद पड़े ला जीवा तो दुख्यो है मसा सदर्शन पाखंड, सदर्शन सतीश पाखंड। दर्शन कितना है, स है, पाखंड कितना है, सती से है, हमारे ऊपर पर्दो आयडो है। शास्त्र में तो ऐसे बताया है, निरपक्षी महात्माओं ने तो बताया ये मोह जितना महात्माओं का है इतना किसी का ही नहीं है, अवरण जितना महात्माओं का है इतना किसी का भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग मत उधर कर देते। इस वास्ते हमारे यहाँ झगड़ा लग गया हुआ है, आवरण का और ज्ञान का झगड़ा चलता है। ज्ञान रूपी कौन है, सदर्शन ज्ञान रूपी है। अब आवरण रूपी उम्र कौन है, पाखंड है। आनंद का झगड़ा होगा तो झगड़ा होगा जब क्या करना पड़ेगा, युद्ध हो रहा है, दूर से देखो युद्ध हो रहा है, तलवारें चल रही है, बंदूकों चल रही है, पर आपको मालूम नहीं पड़ेगा कैसे हो रहा है। दूर देखने तो क्या पता पड़े, अरे तुम हाथ में पकड़ो, किसी का प्रहार करो तो मालूम पड़े। उलट पड़े उन सुधरे माही, आया ही नहीं कदे सत्संग में तो गया ही नहीं, तो जो बाप जी मन स्तर को हुए नहीं कैसे हवे, ओहो फलाना मन हाव हलते रहे हो, 3 दिन घटा समाधि लागे, हमें देखे धने कहीं पीढ़ी वास्ते उलट पड़े जन जुदरे माही, जदे पड़ेला जान युद्ध क्या है,
कैसे किया जाता है। उनट पड़े जुदरे माई जदे पड़ेला जान फकीरी जीव ताई दुख्यो मसान। मसान किसको कहते हैं? शरीर को कहते हैं। शरीर को मसान कहते हैं, पर वो जीव तो दुख्यो मसान जल गयो, बल गयो, खत्म हो गयो, लकड़ी बल गई और ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया। इसी वास्ते उसको कहे अष्टोपद। पुरोगस ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? अष्टोपद के आवरण की निवृत्ति होती है। और बतावे है पुरोगस ब्रह्म ज्ञान पूर्ण कब होता है, इसकी अवधि कितने तक से कब मालूम पड़ा कि आप पुरोगस ब्रह्म ज्ञान पूरा हुआ? तो बतावे है ब्रह्मनिष्ठ गुरु वेदांत शास्त्र के अनुसार परमात्मा का स्वरूप का निराधार करने से पुरोगस ब्रह्म ज्ञान पूर्ण होता है। मैं छोटे रूप से करना चाहता हूं पर लंबी बढ़ जाती, क्या करे, सभा भी ऐसा ही है। और बतावे कौन सा गुरु, कौन से गुरु के मुख से सुना था? कौन से गुरु के सुनने से? ब्रह्मनिष्ठ गुरु। गुरु दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तो गुरु 10 प्रकार का होता है, गुरु का 10 लक्षण होता है, पर उनमें बताया है ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म श्रोत्रिय, ये 2 लक्षण जिसमें होता है वो गुरु हमारे ज्ञान को प्राप्त करा के मोक्ष करा सकता है, दूसरा नहीं करा सकता है। लेकिन इसमें ब्रह्म श्रोत्रिय तो नहीं बताया, ब्रह्मनिष्ठा ही क्यों बताया? ये ज्ञान है प्रोक्ष, इसमें विश्वास रखना पड़ता है, इनमें प्रत्यक्ष नहीं है, ये तो विश्वास रखने का है। इसी वास्ते ब्रह्मनिष्ठ गुरु उसका कहता है भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर पूर्ण नेसो। गुरु आप जैसा कर सकता है, इनसे बढ़कर के आगे नहीं कर सकता है। इन्हीं वास्ते आपने ब्रह्म के ऊपर पक्को निष्ठा है, नेसो है, तो दूसरे को नेसो करा सकता है। पर जो ब्रह्म श्रोत्रिय नहीं होगा तो दूसरे का प्रमाणगत परिमेयगत आगे आएगा, वो संशय दूर नहीं कर सकता है, भ्रांति दूर नहीं कर सकता है, भ्रम दूर नहीं कर सकता है। इन्हीं वास्ते जिसमें दोनों लक्षण होता है, जो परमात्मा के ऊपर पूरी निष्ठा हो और वो योग युगत वेद वेदायत दृष्टांत सिद्धांत से युक्ति से जो परमाणुगत परमेयगत संशय की निवृत्ति करके, अशुभ भावना की निवृत्ति करके, विपरीत भावना की निवृत्ति करके पूरे ब्रह्म को प्राप्त कराता है, मोक्ष कराता है। जो ब्रह्मनिष्ठा गुरु है वो अपना कल्याण कर सकता है, पर दूसरा तो भाई मुश्किल ही है। और जो ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु है जिनमें ब्रह्मनिष्ठा लक्षण नहीं है, एक ब्रह्म श्रोत्रिय ही है, वो दूसरे का कल्याण तो कर सकता है पर आपका नहीं कर सकता है। पिंडता ही पौने पड़ी, पूर्व जन्म का पाप अमरों ने समझावता, कोरा रह गया आप। और ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु है, उन्हें व्याख्या पूरी आगे करूंगा, या छोटे रूप से ही है। ब्रह्म श्रोत्रिय जो गुरु है वो गुरु अपना कल्याण नहीं कर सकता है, दूसरों ने समझा सकता है, दूसरा उसकी बात को मान करके उन रास्ते चल करके अपना कल्याण कर लेता है। पर ब्रह्म श्रोत्रिय दूसरों ने कहता ये आप रास्ते नहीं चलेगा तो
कल्याण नहीं होगा। इसी वास्ते हमारे दोनों होना चाहिए। प्रोगस ज्ञान है वो मैंने आपको पहले निवेदन कर दी ना, उसमें कर्म उपासना है। मल विक्षेप की निवृत्ति होती है, आवरण की नहीं होती है। इसी वास्ते उसमें एक ब्रह्मनिष्ठा गुरु ही बताया है। अब बताया है प्रोकस अप्रोकस भेद से ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का है। अब अप्रोकस ब्रह्म ज्ञान है सो क्या है? अप्रोकस ब्रह्म ज्ञान सो क्या है? अप्रोकस ब्रह्म ज्ञान जो बतावे है सत चित आनंद ब्रह्म रूप में हूं, मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं हूं। उस परोगस ब्रह्म ज्ञान में तो ब्रह्म है इतना ही था, और इसमें है मैं हूं, इसमें मैं हूं ऐसा मान्य है। जो परोगस ब्रह्म ज्ञान था भगवान है, कहीं मिलता होगा, दूर मिलता होगा, तीर्थों में मिलता होगा, व्रत से मिलता होगा, पूजा से मिलता होगा, ऐसा है। पर ये ऐसे नहीं है। ये तो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसमें कोई ऐसे जान ले कि अभिमान हो जाता है। लेकिन बताया प्रोगस ब्रह्म ज्ञान तो सिर्फ उनमें विश्वास रखने से होता है, आपका कुछ गर्जे नहीं बेड़ता है। और जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण निष्ठा होती है, उनमें बताया है जो वेद का प्रमाण, गुरु का उपदेश, अपना अनुभव तीन होता है, उसको ही सही माना जाता है। इसी वास्ते इसमें वेद का प्रमाण भी लिया है, आगे आएगा वेद का प्रमाण। वेद का प्रमाण भी लिया है, गुरु का उपदेश भी लिया है, और आपका खुद का अनुभव है जो मैं कहता है मैं सत्चित आनंद ब्रह्म सो मैं हूं। अब सत्चित आनंद ब्रह्म सो मैं हूं, वो ऐसे जानता है, पर परोक्ष ब्रह्म ज्ञान वाला नहीं जानता है। अब क्या दिन होगा कि थे ब्रह्म रूप तो माना कोई, हम नहीं मानते ब्रह्म रूप हो ना बाबू जी, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो पापी हूं, मैं अपराधी हूं, अरे मैं तो परड़े का जीव हूं, मैं ब्रह्म थोड़ा ही हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं। आज ऐसे मान सकते हैं भगवान है, भगवान पालन पोषण करता है, सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा ही बड़ा है, ऐसे हम विश्वास मान सकते हैं। पर ऐसा कहते हैं कि तुम सच्चिदानंद हो तो हम नहीं मानेंगे, वो प्रोगस ज्ञान है, ये अप्रोगस ब्रह्म ज्ञान है। ये अप्रोगस ब्रह्म ज्ञान है, जो प्रोगस ब्रह्म ज्ञान में हम कैसे हो गया, हम दूसरे से मान लिया भगवान कोई दूसरा है। हम ऐसे नहीं मानते मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, हम तो दूसरे को मानते हैं। कोई महादेव जी को मानते, कोई ब्रह्मा को मानते, कोई विष्णु को मानते, कोई शिव को मानते, कोई देवी को मानते, किसी किसी को अलग अलग को मानते। लेकिन अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान में आपको ही मानते। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से हमको भ्रम हो गया है तो हम ब्रह्म रूप, हम ब्रह्म रूप ही है, और जो होता हमारे से ही होता है, लेकिन हम भूल गया। कैसे भूल गया? जो मैंने के कंठ में ढूंढ पावत ना है, पूछ अवन ने सुंदर आप है माए। सर्प के कंठ में मिनी होती है, उस मिनी का प्रकाश होता है, उस प्रकाश से सर्प खान पान का सब काम करता है, रात में घूमता है। लेकिन सर्प पूछता है दूसरा से, ये प्रकाश किसका है, ये प्रकाश किसका है?
सर्प ने कहा नहीं है कि मेरा प्रकाश है। जो मिनी के कंठ में ढूंढत पावत ना है, पूछत ढूंढत अबर में सुंदर आप है माए। अब मिनी आपके अंदर है, पर ढूंढे बाहर, बाहर मिलती नहीं है। अब बताया है उस मिनी के अंदर 3 गुण है, और मिनी के अंदर 3 गुण है। मिनी है वो प्रकाश वाली है, मिनी पानी में डूबने नहीं देती है, और वह मिनी है उन मिनी से जो बताया लोकण या पत्थर कोई भी टच हो तो वो पार्स हो जाता है। 3 गुण है उस मिनी में, पर सर्प को मालूम नहीं है। अब उसको मालूम नहीं है, उसके 3 गुणों में से सर्प 2 गुण तो लेता है, पर तीसरे गुण को मालूम नहीं है। सर्प को क्या लेता है? और मिनी के प्रकाश से सर्प पेट भराई करता है, उंदड़ा मार करके पेट भराई करता है। उस मिनी से सर्प पानी में डूबता नहीं है, लेकिन तीसरा जो पार्स करना है वो सर्प नहीं तो आप पार्स होता है, और नहीं कोई दूसरे को पार्स कर सकता है। इसी तरह से ये हमारे ऊपर घटना होगा। कैसे होगा? सुंदर चेतन आपे साले जड़ की साल, जो लकड़ी के असर सड़े कूदत डोलत बहाल। और पहला पुराने जमाने में जो लकड़ी का घोड़ा बनाता था बच्चा, लकड़ी का ऊंट बनाता था, लकड़ी की गाड़ी बनाता थे, और फिर उसके डोरी बांध करके उसके ऊपर बैठता था। बैठता नहीं था, भगवती खड़ा रहता था, और वो ऐसे कहता था मैं चढ़ गया। वो ऐसा समझता था मैं वो घोड़े के ऊपर चढ़ गया, और फिर वो डोरी पकड़े रखता न भागता, दौड़ता दौड़ता थे ना। लकड़ी बीच में वह दौड़ी तो ऊँट ही दौड़ी थे, घोड़ो ही दौड़ी तो गाड़ी दौड़ी थी। अरे खींचे आप है, दौड़े आप है, पर बच्चों क्या समझता? बच्चों समझता मारे गाड़ी दौड़े, मारे घोड़ो दौड़े। आज का लोखंड की बनावे, लोखंड की बना करके देख लो। जो बच्चा लकड़ी नहीं बनावे आपको, लोखंड की बना डोरी गातुड़ी करे दौड़े। हम वो के मारी गाड़ी धकेगी, वो के मारी गाड़ी धकेगी, धके कौन गयो? दौड़े कौन? अरे कोई लोखंड दौड़ सके? आप ही तो दौड़े हो, खींची को आपने दी गाड़ी को, पर आपने बेम गया, गाड़ी दौड़ रही है। इसी तरह से ये घटना हमारी है। ये हमारा शरीर है, ये शरीर एक लकड़ी रूपी है, जड़ है, ये चेतन नहीं है। इस शरीर से जितना जो कार्य होता है वो हमारे अपने स्वरूप से होता है। अपना चेतन रूप शुद्ध स्वरूप है, उससे ही कार्य होता है। लेकिन हमको वहम हो गया, हम बन गया क्या? घोड़ा बन गया, गाड़ी बन गया। अब ये शरीर है जो शरीर बन बैठ गया। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, मैं टूका हूं, मैं सीधा हूं, मैं टेढ़ा हूं, मेरे को भूख लगती है, मेरे को प्यास लगती है, मैं जलनता हूं, मैं मरता हूं। वो शरीर बन के बैठ गया। हमें बिल्कुल जड़ उड़ा लकड़ी जड़ा ना लो। अब वो बच्चा बड़ा होता है, जब उसको माता पिता भी समझाते हैं, फिर स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता, मास्टर समझाता है, उसको ज्ञान हो जाता है,
और बड़ा होने के बाद वो कभी भी खिलौना नहीं खेलेगा। अरे फिर बड़ा हो गया, अब उससे बड़ा होगा कोई, उससे बड़ा होगा वो बाद में उन्हें तमाशा करेगा कि जदे तो लकड़ी का घोड़ा ठाठा खेल दो तो नहीं, लकड़ी का घोड़ा ठाठा खेल दो तो तुम जदे तुम हजम तो ही नहीं जिन्हें नहीं सो पाले क्या मैं बंद करो तो जदे हजम तो नहीं है। तो अब उन्हें शर्म आने लगी, उन्हें शर्म आने लगी कि मैं समझता नहीं। तो इसी तरह से बतावे हैं जब हम बड़ा कब होगा, माता पिता की सेवा करेगा, सत्संग में जाएगा, संतों और संग करेगा, जब हम बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो के जाए तो उनको पूछेगा अरे जदे डोरना बंद दो तो झाड़ा दे तो भोपो बनी उड़ो तो जदे टेड़ा बनी उड़ा था ने हमें तो फिर गया नहीं उड़ा जिना के हम पहला जो मारे उखंड मतिया करो शर्माल में लाके नीचो पाले, क्योंकि मुझे तो भैरव जी ने मानता तो फलाने से मानना तो अपने को बुलूड़ा दो जिना नीचो भाड़ी उन्हें शर्माल में लाग जाए। इन्हीं तरह से बतावे हैं उन मिणी के अंदर 3 गुण था। वो क्या था? प्रकाश था, तारती थी, पार्स करते थे। इन्हीं वास्ते उनके अंदर से सर्व 2 गुण लेता था, तीसरा नहीं लेता था। जो हमारे भीतर भी 3 गुण है, सत चित ने आनंद। सत चित ने आनंद है, सत और सिद्ध का तो हम उनका उपयोग करते हैं, लेकिन तीसरा आनंद है उसको हम भूले हुए। कैसे? जो हमारा सत्य के है, जिस सत्य से ये शरीर चलता है, शरीर असत्य है, नाशवान है। जो हमारा स्वरूप है, चेतन शक्ति है, और सत्य से ये शरीर चलता है। हम इस शरीर को सलाह करके हम क्या करते? सर्प मिनी उसे क्या करता था? प्रकाश से पेट भराई करता था, ऊंधड़ा मार करके। बस हम इन शरीर से क्या करते? पेट भराई करते, संसार के भोग भोगते, कोई जीवों की हत्या भी कर देते, लड़ाइयां भी करते हैं। बस पेट भराई के अलावा इन सत्य हमारा जो साधन है, सत्य रूप स्वरूप है, उनसे और कोई नहीं, इतना ही कियो। अब चित्त, सत और चित्त, चित्त उनको कहे जिनसे हमको ज्ञान होता है, चित्तवान देता है। अब जिससे ज्ञान होता है वो है चित्त है। तो चित्त के द्वारा हम क्या करते हैं? ये ऐसा है, ये बुरा है, ये खाना है, ये स्वादिष्ट है, ये नहीं खाना है, इसमें सुख मिलता है, इसमें सुख नहीं मिलता है, इसमें हानि होती है, इसमें लाभ होता है। बस ये चित्तवन करते हम, बस दूसरा कोई नहीं। इनसे थोड़ा लाभ मिलता है, लेकिन तीसरा आनंद रूप है, मैं आनंद हूं, वो आनंद रूप को हम नहीं जानते हैं। इसी वास्ते इनमें बताया है अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान में मैं सत हूं, चित सत चित आनंद ब्रह्म रूप में हूं। अब बताया है ये अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे हुए, इसका हेतु ये अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान बताया है सदगुरु मुख से, महावाक्य, सदगुरु के मुख से महावाक्य के अर्थ को उनको श्रवण सुनने से नहीं, श्रवण करने से होता है। उनमें तो सिर्फ सुना था, श्रवण नहीं किया था, धारण नहीं किया था। अब उसमें बताया है सिर्फ
इसमें श्रवण किया, गुरु के मुख से महावाक्य के अर्थ को श्रवण करने से ये अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। पहले जो हमारा प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुआ था वो भी वाक्य से हुआ था। सदगुरु वेद के वचन में विश्वास रखने से हुआ था। वचन ना वाक्य का है, लेकिन वो वाक्य था, वो वाक्य छोटा था। वाक्य दो प्रकार का होता है, एक अवंतर वाक्य होता है, एक महावाक्य होता है। जो अवंतर वाक्य होता है वो हमारा बाहर का व्यवहार का ज्ञान कराता है, वो छोटा होता है। और महावाक्य होता है वो बड़ा होता है और वो भीतर को ज्ञान कराता है। अवंतर वाक्य में तो कदा भ्रांति भी हो जाती है। ब्रह्म आत्मा की अभंता नहीं, भिन्नता, भेद प्रकट कर देता है। पर जो महावाक्य है उनमें अभेद। महावाक्य का अर्थ बताया ब्रह्मात्मा की एकता का बोध करावे, उसको नाम महावाक्य होता है। ऐसे हमारे महावाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक बहिरंग बाहर का ज्ञान कराता है, एक अंतरंग जो अंदर का ज्ञान कराता है, एक जो भेद की उपाधि करता है और एक भेद की निवृत्ति करता है। तो महावाक्य वाक्य ना वचन का होता है, वाक्य ना वाणी का होता है। ऐसे बताया है जो वाक्य है उसको नाम हम बोलते हैं अंकाशवाणी। वो महावाक्य है, वाक्य है, वो भगवान की वाणी है, उसको भगवान की वाणी बोलिए वेदा में। और जो महावाक्य है वो भगवान की वाणी है, उसको ऐसे मानते हैं अंकाशवाणी। पहले अंकाशवाणी प्रकट हुई थी, वेदा में बताया है। वो अंकाशवाणी क्या है? वो भगवान की जो वाणी वह है। अब उस अंकाशवाणी को बताया है प्रणव ओम, उसको ओम बताया है। अब इसकी लंबी व्याख्या करूंगा तो पीछे का भूल जाओगे, इस वास्ते मैं छोटे रूप से करता हूँ। वो महावाक्य है, बतावे है, ओम है। और ओम का जो बताया है दो अक्षर है, एक स्वर है, एक व्यंजन है। स्वर के है बड़े ने, व्यंजन के छोटे ने। जो ओम का स्वर अक्षर है वो तो झाड़ पहाड़ रूख राई मनुष्य पशु पक्षी सबके अंदर वो उच्चारण है। ओम की ध्वनि सबके अंदर प्रकट है। वह आकाशवाणी वह सबके अंदर प्रकट है, उसी से तो ये चलता है संसार। अब जो व्यंजन अक्षर है छोटा, उसका बताया है 52 अक्षर बना और 52 अक्षर का वेद बना। तो बताए हैं हमारे वेद कितना है? 4 है। तो माँ वाक्य कितना है? 4 है। माँ वाक्य से वेद बना है। तत्वमसी इससे बताया स्वयं वेद बना है। और प्रज्ञान ब्रह्म इससे ऋग्वेद बना है। अहम ब्रह्मास्मि इससे बताया यजुर्वेद बना है। अहम आत्मा ब्रह्म इससे बताया अर्थवेद बना है। इसी वास्ते ये गुरु के मुख से महावाक्य के अर्थ को श्रवण करने से ये अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। तो बताया है अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान 2 प्रकार का है। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान 2 प्रकार का है, जिसको एक को आदृढ़ एक को दृढ़। दृढ़ आदृढ़ भेद से 2 प्रकार का है। और बतावे है
जो आदरण अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, आदरण अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या है? आदरण अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के अशुभ भावना विपरीत भावना सहित ब्रह्म आत्मा का जो निश्चय हो, उसका नाम बोला है आदरण अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। अशुभ भावना विपरीत भावना सहित, अशुभ भावना किसको कहें और विपरीत भावना किसको कहें? अशुभ भावना उसको कहते हैं दो कोटि का ज्ञान, जिसके अंदर दो प्रकार के संशय रहता है, दो ज्ञान करता है, अभेद का भी करता है और भेद का भी करता है। अब वो अभेद को भी सत्य नहीं कर सकता है और भेद को भी सत्य नहीं करता है, ये दोनों को लेकर के चलता है। उसको बताते हैं परमाणुगत संशय। अब उसको ये भी ढाल नहीं है कि अभेद सत्य है या भेद सत्य है, उसका नाम है परमेगत संशय। परमाणुगत संशय उसको बोलते हैं कि जैसे वेदा में ऐसे वर्णन किया है कि जीव ब्रह्म दो है, ईश्वर के देश, ईश्वर के काल, ईश्वर के वस्तु, ईश्वर के धर्म। जीव के देश, जीव के काल, जीव के वस्तु, जीव के धर्म। अब जीव ब्रह्म दो का अंतन किया है और ये भी वेदा में लिखा है जीव ब्रह्म संतो एक है, द्वितीय ब्रह्म है दो ही। अब ऐसे कहते हैं जीव ब्रह्म दो नहीं है, एक है। हमें वो परमाणुगत संचय है, दोनों ही वेद में बताया है। ये दोनों का संत वर्णन करते हैं। तो अब किसको माने? जीव ब्रह्म को एक को माने या दो को माने? अब जीव ब्रह्म को एक को भी निश्चय नहीं कर सकता है, अरे दो को भी निश्चय नहीं कर सकता है, उसका नाम होता है परमाणुगत संचय। परमेगत संचय उसको कहते हैं हमें क्या पता अभेद सत्य है या भेद सत्य है, कोई बात नहीं हो बने सौरो तो जो आप जी। अब तीसरी बताइए विपरीत भावना। विपरीत भावना के उल्टों ने सो असत्य को मान लेना, सत्य को नहीं असत्य को मान लेना, उनके साथ में थोड़ा असत्य और सत्य दोनों होता है पर ज्यादा असत्य होता है। उनने बताया विपरीत भावना, जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर, जमीन के अंदर जो गेहूं है, अब वो गेहूं है उसको हम बोलते हैं गेहूं है, और हमारे समझुड़ा ही है गेहूं है, इतना गेहूं होगा, ये हमारे नेसों की हुआ है। गेहूं है पर अब उन गेहूं के साथ में खाकलो साथ में, पत्ता पौंदड़ा साथ में, ऊमी साथ में, हिराड़ी साथ में, डूरो भी साथ में, सब साथ में है, पर उन्होंने मान लिया गेहूं है। इसका नाम है विपरीत भावना। अरे कसरे सहित गेहूं है ऐसे मान लिया। ऐसे जो बतावे हैं हम संसार सहित और जगत ही मिथ्या नहीं है, सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, दोनों ही सत्य है। हम दोनों ने सत्य मान लेना और जगत ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, उल्टो ने सो कर लेना। पर मैंने आके निवेदन किया था पहले, ये दोनों को निर्णय कौन कराता है, क्यों होता है? हमारे बतावे हैं ये परमाणुगत संचय होता है। परमाणुगत संचय में दो भेद कौन गाता है? दो कोटि का आचार्य होता है, एक भक्ति आचार्य होता है,
और एक ज्ञान आचार्य होता है। भक्ति आचार्य तो तीनों नहीं सत मानता है, विपरीत भावना है। वे तो कैसे जीव जगत ने जगदीश तीनों ही सत्य है। भक्ति आचार्य वाले तीनों नहीं सत्य मानते हैं, जीव ही सत्य है, जगत ही सत्य है, जगदीश परमात्मा ही सत्य है। तीनों ने बेला सत्य मानूड़ा या विपरीत भावना है। अब जो बतावे हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञानी आचार्य है, वो कहता है ब्रह्म एक ही है, नी कोई जीव है, नी कोई आत्मा है, नी कोई ईश्वर है, अहम ब्रह्म एक ही है। अब वो कहता है एक और ये कहता है दो। इस वास्ते ये संशय पड़ जाता है, पर हम उसको तो ग्रहण नहीं कर सकते, एक को तो, पर उसको ग्रहण कर लिया किसको कि जीव ही सत्य है, जगत ही सत्य है और जगदीश भी सत्य है। उल्टो ने सो कर लियो, इसको नाम है विपरीत भावना। अब इसको शास्त्र में लक्ष्यार्थ, वाच्य और लक्ष्य दो मानते हैं। एक वाच्य है, एक लक्ष्य है। वाच्य और लक्ष्य लिखी तत्व तब लक्ष्य दो आकर एक दृढ़ है, भिन्न जो देशी काल जो वस्तु जो है, वाच्य लक्ष्य दो है। लक्ष्यार्थ है, उनके अंदर तो गम गम को दानो है, और वाच्य है, उनमें हैंग कचरो भेड़ो है। विपरीत भावना है वाच्य, और वाच्य में हैंग ही पर्पस भेड़ो है। अब उन्हें जो निवेड़ो करना हो तो कैसे करे? पर्पस सारो अपवादकारी पर्पस न वस्तु ब्रह्म जान के अवस्तु माया दिक बानी है। ब्रह्म संबंध और जीव इस भेद दिन सटो है, आनंदी न ब्रह्मानंद बानी है। गुरु के प्रसाद या युक्ति की जानी है, पीतमर तलतम कार्द आर्द आप दिन जानी है। अब यो पर्पस पूरो है, इनमें क्या करना पड़े? हमें उनमें उड़ा देना चाहिए। किसको? पर्पस को उड़ा देना चाहिए। बताया है जो ब्रह्म है, ईश्वर वासे तो है तत्पद ही, ब्रह्म सो लक्ष्य साक्षी उपाधि उड़ावे। ईश्वर वासे सो है तत्पद ही, ब्रह्म सो साक्षी उपाधि उड़ावे। इसमें उपाधि उड़ा दी नहीं। कैसे उड़ाई? जैसे हम गेहूं को गाइटो करके हवा से उड़ावा देना, दाना एक दाए कसर एक दाए उड़ा दी नहीं। इन्हीं वास्ते संत महात्मा के है, शंकर के गाइटो करके उसे विवेक रूपी से हवा सलाह करके जो दाना दाना सत्य सत्य को ग्रहण कर ले, असत्य के पर्पस को त्याग कर दे। ईश्वर वाच्य तो है तत्पद, ब्रह्म सो लक्ष्य उपाधि उड़ावे, उड़ गई। इन्हीं वास्ते ये दो भावना सहित जो होता है उसका नाम होता है जो आदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। अब बताया आदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का हेतु। आदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? आओ पीछे परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में तो सिर्फ विश्वास ही रखना पड़ता था, बीजों का ही नहीं करना पड़ता था। और जो बताया है अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान था, उसमें गुरु और माँ वाक्य को लेकर के उसमें सुना था। पर इसमें तो भाई जो बताया आदृढ़ और दृढ़, आदृढ़ किसको कहने सो नहीं, विश्वास नहीं, विश्वास भी नहीं है, नैसो भी नहीं है, आपने ज्ञान भी नहीं है। हमें पूर्ण अज्ञान भी नहीं है। इन्हीं वास्ते वो आदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान में तो घना जो है
आदरणा पूर्वक विद्वान में तो घना उन्हें गुरु हुए, कई गुरु बनूड़ा हुए उन्हें, एका दो गुरु नहीं माने वो तो कह भाई दत्तात्रेय जी ने जो बताया है 24 गुरु किया था, इन्हीं वास्ते झाड़ा वाला नहीं गुरु कर ले, भैरू भूमि वाला नहीं गुरु कर ले, नशा करने वाला नहीं गुरु मान ले, भोपा करना नहीं गुरु मान ले, ऐसे करके वो तो क्या सवाल था गुरु। उनने तो घना गुरु हुए, क्योंकि आपने न सोया को नहीं, एक के ऊपर तो न सो हुआ नहीं, अब वेदों के ऊपर न सो नहीं, गुरु के ऊपर न सो नहीं, अब उन्हें संशय है तो हमें उन्हें संशय काटे कौन। उन्हें आदरणा पूर्वक से ब्रह्म ज्ञान के, तो आदरणा पूर्वक से ब्रह्म ज्ञान किससे हुए? उस मन विक्षेप के होते हुए सुरति नानात्व का ज्ञान और ब्रह्मात्मा की एकता का जो असंभावना का ज्ञान और बताया भेदवादी कुछ पामर पुरुषों के संग के संस्कार होते हुए गुरु के मुख से मां वाक्य को श्रवण करने से आदरणा पुरुष को ब्रह्म ज्ञान होता है। हमें कितना गुरुओं की जरूरत है, बेड़ा कितना है, कुछ थोड़ा सा मल विक्षेप को होते हुए, मल विक्षेप साथ में है उन्हें, पहला मैंने निवेदन किया मल विक्षेप आवरण, वो दोष भी आते हैं, हर सुरती नाना तब का ज्ञान, हमें उन्हें दृष्टांत सिद्धांत सब याद है, रामायण कंठ याद है, भागवत कंठ याद है, गीता कंठ याद है, हर संस्कृति बोलता देखो तो, गायन में जो गायन कला में देखो तो सब में होशियार है, सुरती नाना तब का ज्ञान, वेदों को भिन्न भिन्न ज्ञान है, और बतावे ब्रह्मात्मा की एकता का अप्रोकस अनुभव, प्रोकस नहीं, असंभावना है उनमें, असंभावना भेड़ी सहित है, संभव नहीं है, असंभव, असंभव, अप्रोकस असंभव है, प्रोकस नहीं है, अप्रोकस असंभव है, संभव है नहीं, हो सकता है कि नहीं है, असंभव का ज्ञान और भेदवादियों का, भेदवादी ये तो झूठी बात है भाई, कदे जीव धर्म हो ही नहीं सकता है, ये तो दो ही होता है, ऐसा घना ज्ञान उन्होंने भेदवादियों के पामर पुरुषों का, पामर कहने के जो बुरे कर्मों में आलस नहीं, ऐसे कर्म में आलस में, और बुरा कर्म छोड़े नहीं और ऐसा कर्म करे नहीं, कारण योग वो नहीं जाने, बुरे कर्मों में हटती ठाणे, उन्हें पामर के साधना करनी हो, पूजा करनी हो, सत्संग करनी हो, उनमें आलस करे सौरो तो भगवान अपने मां ही बैठो है, पर दारू पीवा में, मौज खावा में, लड़ाई करवा में, चोरी करवा में, जीवता करवा में नौ आलस को है, उन्हें पामर के कुछ पामर पुरुषों के संग का, क्योंकि वहां भेड़ा रहे नहीं, और गीता जी के 18वें अध्याय में बताया है, 15वें अध्याय में बताया है ज्ञानी का लक्षण, उसमें बताया है किसी भी दोस्त के संग में नहीं रहे, एकांत में रहे, गृहस्थियों के विषय भोगियों के संग में कदरी नहीं रहे, एकांत में रहे, पामर पुरुषों के संग के संस्कार होते हुए बेला है साथ में ये करी, और गुरु के मुख से, गुरु का नाम हनिया है, क्यों गुरु ने के बात है, उनको साफ लगा ले, फलाना में ये लिखड़ा है, कौन क्या लिखड़ा है, गुरु के मुख से महावाक्य उन्हें हम से याद है, फलाना उपनिषद में ऐसे लिखा है, गीता में ऐसे लिखा है,
माँ वाक्य को सहित लेकर के जो हुए उसका नाम है आदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ये आदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान करने वाले, इसकी कथा तो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत लंबी कथा है। उसको वासक ज्ञानी कहते हैं। उसको ऐसे हमारे समझने में नहीं आते हैं। आदर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान वाले ने वासक ज्ञानी कहते हैं। वासक ज्ञानी कहने के वासक ज्ञानी उसको कहे कि जिस तरह दे दृष्टांत जब हम हलवो बनाते हैं, जब कुर्सी समस वो आटो लोड भूंजवा में ही साथ में हुए, पसे रसों मिलावे नहीं साथ में हुए, पसे हलवो परोसे नहीं साथ में हुए, पर उन कुर्सी ने समरस ने पूछो हुए कि हलवो मीठो है खारो, तो क्या कहेगा? उन्हें ठा है, उन्हें कोई ठा नहीं है, उन्हें हलवेरो ठा ही नहीं। बस इसको बोलते हैं वासक ज्ञानी। बहुत कथाओं याद है, बहुत राग रागनी याद है, सब कुछ याद होते हुए भी अरे वे तो ऐसा प्रत्यक्ष देखा है आदर अपरुष ब्रह्म ज्ञान वाला, तो कहीं देखा भाई। अब उन्होंने चेला न समझावे, उनका भजन कंतन है, आम ब्रह्मास्मि का उपदेश करे है, पर हमने तो देखा है उन्होंने हाथ रे जो बताया कितने तो डोरडा बंदुड़ा है। अरे हनुमान जी सौखी बंदुड़ी है, अरे सेले गुरु रे ब्रो डाले है, हमें क्या के सेलो का दे मार दे मुंह तोड़ दे तो हनुमान बाण पड़े, हनुमान साड़ी चो पड़े। हमें उपदेश ब्रह्मास्मि ना करे, हमें उन्हें कोई था मैं उपदेश किया क्या हुआ, उन्हें ठा पड़ो आम ब्रह्मास्मि क्या है। अरे ऐसे भी हमने देखा है, उन्हरा भजन कंतन है, साधु भाई जंग जीत कोई जावे, आवे के मारे युद्ध करो, ज्ञान में कौन जीत करके जाएगा? साधु भाई जंग जीत कोई जावे, आओ मेरे साथ लड़ाई करो ज्ञान में। हमें जंग जीत कोई जावे वो के मेरे से कोई जीत नहीं जाओगा, एन कसेड़ियों में उबा वकील की उड़ान उठ झगड़ा करे। आंखें देखी परशुराम कदे न झूठी हो, कसेड़ियों में झगड़ा करे, कितना ही केस खरीद उड़ाए। हम वो के जंग जीत कोई जाओ तो पहले मन द्वार उड़वाए, हम बड़े जंग कौन करे तेरे आते। ऐसी कथा आती है, कोई राजा था, राजकुमार सब विदेशों से सब देशों से जीत गया, तो दुनिया उसका नाम रखा सब ने के जगजीत, जगजीत पूरे जगत को जीत गया। लेकिन उसकी माता वो पुराना नाम के पहले नाम का नाम लड़के ने कहा, राजकुमार ने कहा माता है दुनिया मन जगजीत के, और तू मारो पुराना नाम के बेटा जगत जग ने जीत ही गए, उन दिन हूं तेने जग जीत के हूं, पहला नहीं को क्या कहूं तो जीतियो जीतियो नहीं, जीतियो क्या नहीं कहूं तो जीतियो। पास रूम के अंदर माता ने एक तलवार रखी कि देगा तलवार है युद्ध करने के लिए, हूं तेरे मातो काट दूंगा। अब तरह तरह का फोटो, तरह तरह की सुगंधियों, तरह तरह की स्त्रियों रखे रूम में, मंदी डोलवा डुगो, मां ने काटी तलवार की करत हूं कहता नहीं कि मां हूं जीत्यो नहीं है, तो जीतेगा नहीं तू, जीते तो ढापड़े तू पहलो मन ही नहीं जीत्यो है, अजी ऐसा तो कई जीतना है। उन्होंने कहे वासक ज्ञानी। हमें आगे बैठा तो उपदेश करे,
दादू दुनिया बावली सोच करे गेली, रोटी देवे राम जी दिनों को पहले। अरे साधु भाई पोकण वालो दाता, धर विश्वास अणदरस भोगो, इजगर का नहीं जाता। मुर्दे को हरी देते लकड़ा कपड़ा आग, और मूर्ख नरसिंता करे जहाँ, जीव नरसिंता करे जहाँ का बड़ा अभाग। आगे वो ऐसे उपदेश करे, पांचों माला है, मारी संपल कोई उठावे कोई नहीं। इन्हें वासक ज्ञानी के, ये वासक ज्ञानी होता है। आदड़ा पुरुष ब्रह्म ज्ञान वाला वासक ज्ञानी होता है, और वो कई तरह माने। इन्हें वास्ते बताया मल वृक्षभ के होते हुए सुरती नाना तुम का ज्ञान है, वेदवादियों का सब उनमें प्रगट सहित है। अब बताया है जो आदृढ़ पुरुष ब्रह्म ज्ञान का फल, आदृढ़ पुरुष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है, तो बताया आदृढ़ पुरुष ब्रह्म ज्ञान से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। और जो पवित्र संस्कार वाले श्रीमानों के घर में जन्म होता है, और निष्काम भावना वाले ज्ञानियों के घर में जन्म होता है। क्यों होता है उसका बताया है। ये जो आदृढ़ पुरुष ब्रह्म ज्ञान है, ये दृढ़ पुरुष ब्रह्म ज्ञान का उपयोगी है, उसका साधन है। थोड़ा थोड़ा करते करते कई जगह ठोकरों खाते खाते, मार खाते खाते एक दिन लक्ष्य ज्ञानी बढ़ जाता है। हिमालय से पहाड़ टूट करके भाटा निकलता है, गंगा के साथ चलना चालू होता है। हरिद्वार में आवे जड़े गोल गोल बिल्कुल रेशम जड़ों वालों बन जावे, क्योंकि घना दिन टकरों खाती देना। इसी वास्ते इसका फल बताया है। तो क्या बतावे हैं, ये आदृढ़ पुरुष ब्रह्म ज्ञान, ये आदृढ़ पुरुष ब्रह्म ज्ञान कब पूर्ण हुए, तो क्या आदृढ़ पुरुष ब्रह्म ज्ञान सत सिद्ध आनंद आदि ब्रह्म के विशेषणों को जानने से और संचय विपरीत भावना सहित जो निश्चय हुए जब पूर्ण हुए। अब इसको बताया है वो सत्सिद्ध आनंद ब्रह्म के विशेषणों को जानने वाला। क्या गुण याद है, या तो ही जानू आत्म विशेषण है तुझ भांति विधि निषेध का हो निर्धार है। वैसे वदान भले गुरु शासन सो अपनानंद रूप नियारा, ससीदानंद और ब्रह्म सुप्रकार कुटेश तो और साक्ष्य विचारा, दृष्ट उपदेष्टा एक ही आदि विधि विशेषण धारा। अंतवाहीन अखंड असंग्रह अद्वैत नंबन है अनकारी चार आकार बन नाम मनन को विशेष ना करी। कर्म करें वडैन घटे ऐसे हेतु अभ्यार वेद पुकारी, अक्षर नाच बन कह दो इस आदि निषेध पिताम्बर धारी। अब ये जाने तो है, नाम ही याद है, पासनी व्याख्या भी कर दूंगा, पर है क्या आदृढ़ है, विश्वास नहीं है। विश्वास तो उसमें बताओ संचय विपरीत भावना सहित है। और बताया है वो जो हमारे दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है सो क्या है, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान सो क्या है, असो भावना विपरीत भावना रहित, असभावना विपरीत भावना रहित ब्रह्म आत्मा की एकता का निश्चय हुए जो दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। उसमें असभावना विपरीत भावना नहीं है, उन्हें पूर्ण सो है। और बताया है दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे हो गए, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान जो गुरु के मुख से महावाक्य श्रवण मनन और निधिध्यासन करने से होता है।
इनमें कौन कौन की सहायता लेनी पड़ती है? बस उतनी ही, गुरु की और वेदांत की। पहले जो प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान में तो सिर्फ विश्वास था और आदृढ़ में सुनिया था, पर इसमें तो बताया सुन करके श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीनों ही मिला हुआ, ये तीन प्रकार का ज्ञान हुआ। ये तीनों मिलकर के स्वतः दृढ़ पुरुष ब्रह्म ज्ञान हुआ। पहले श्रवण ज्ञान था और दृढ़ पुरुष ब्रह्म ज्ञान ही गुण से मोक्ष होती है। श्रवण ज्ञान से मोक्ष नहीं होती है, मनन ज्ञान से मोक्ष नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? और निधिध्यासन से जो बताया है स्वतः साक्षी दृढ़ पूर्वक स्वतः जब होती है। श्रवण ज्ञान की शक्ति कितनी है? पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा श्रवण ज्ञान कहते किसको है, थोड़ा ये समझना पड़ेगा, बाद में इनकी शक्ति बताई जाएगा। श्रवण ज्ञान किसको कहते हैं? जैसे आप यहाँ बैठे हो और अंदर रसोई घर में आपको आवाज दिया कि आओ भोजन कर लो, बस इसका नाम श्रवण ज्ञान है। नहीं तो आपने रोटी देखी है, रोटी पकाई है या नहीं है, मिसगरी करे है, हलवा है, दाल रोटी है, आपने कोई नहीं देखा, पर आपने क्या किया? सुना है। सुनिया, पर कैसा सुनिया है? अब आपके अंदर ऐसा नहीं है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पूर्ण विश्वास है। श्रवण ज्ञान पूर्ण विश्वास है कि वहां मिलेगा। पूर्ण विश्वास नहीं होया तो श्रवण ज्ञान नहीं होता है। अब मनन ज्ञान, आप अंदर गए, आपने देख लिया रोटी, जैसे महाराज ने आवाज दी बाड़मेर की तरफ, ब्राह्मण अपने हाथ से रोटी करके खाते हैं, उस महाराज ने आवाज दी नहीं कि महाराज आ जाओ और रसोई कर लो, जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया। अब जा करके वो महाराज गया अंदर, तो उन्हें आटो ला करके दे देना, सब्जी ला करके देनी, सब सामान दे देना। अब ये हो गया मन्ना, देख लेना हाँ है, पर अभी तक सुनने में भूख नहीं भागी, अब देखना में भूख नहीं भागी है। अब निधिध्यासन कहने महाराज हरू कर देनी, सब्जी बनानी, रोटी पकावनी, कार्य सालों के ऊपर महाराज ने, वो निधिध्यासन है। रोटी पका करके खाएगा जहां तक निधिध्यासन है, रोटी पका करके खाएगा जहां तक निधिध्यासन है। अब रोटी पका करके खाने के बाद जो ढिकार आएगा, तृप्ति होगा, वो साक्षात ज्ञान है, वो दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। अब इनोरी तीनों की शक्ति कितनी है? श्रवण ज्ञान की कितनी शक्ति है, मनन ज्ञान की कितनी शक्ति है, निधिध्यासन ज्ञान की कितनी शक्ति है, और साक्षी की दृढ़ परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की कितनी शक्ति है, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की, ये बताया जाता है। जैसे एक अग्नि होती है, अग्नि होती है, एक अग्नि होती है परले अग्नि, दूसरी जो परले अग्नि उसको कहते हैं हम बाहर, ये सूले में जलाई जाती है। और दूसरी जो बताई है बिजली, और तीसरी जो समुद्र में पानी से प्रकट होती है बिजली, उन्हें बड़वान अग्नि के। और चौथी जो सूक्ष्म रूप से सर्व जगह में व्यापक है, अग्नि 4 प्रकार की है। समझ रहे जो, एक तो सर्वव्यापक अग्नि है और उनसे बनी है, उसका नाम बड़वा अग्नि है। वह जो पानी की टक्कर से पैदा हुए। और तीसरी का नाम बिजली है
और स्वाति का नाम परले अग्नि जो हम ये चूल्हे में जलाते, 4 प्रकार की अग्नि है। अब 4 प्रकार की अग्नि में शक्ति कितनी है? तो 4 प्रकार का ज्ञान है, वो 4 प्रकार की अग्नि रूप। एक तो सर्वान ज्ञान परले की अग्नि माया जल वर्षत वेग बुझ जाते हैं। एक ही मनन ज्ञान बिजली जो घन जन माया जल वर्षत में न बुझाते हैं। एक ही बड़वा, एक ही निध्यास ज्ञान वड़वा अनल ऐसे प्रकट सुंदर मोहि माया जल खाते हैं। एक ही शख्सियत ज्ञान परले की अग्नि सुंदर कहते तो पर्पस विलास है। एक श्रवण ज्ञान वो है, कैसे जैसे हम धुआं धुका करके बाहर बैठे मैदान में, करपा जला रहा था और बरसात आई तो बुझ से कितनी टाइम लगी, बुझ गया। एक तो श्रवण ज्ञान परले की अग्नि जियो, अरे माया जल वर्षत वेग बुझ जाते। वो माया रूपी पौनी भरियो तो अपना लो श्रवण ज्ञान बुझ गयो। एक ही मनन ज्ञान बिजली चू घने मंदी माया जल वर्षत में ना बुझाते। दूसरा जो श्रवण और मनन ज्ञान है वो कैसे बिजली जैसे है। बिजली पानी के अंदर चमकती है, बरसात होती है, बिजली पानी के अंदर चमकती है, लेकिन वह बिजली खत्म नहीं होती है। और वह बिजली खत्म नहीं होती है तो वह बिजली पानी ने भी खत्म नहीं करती है। नहीं तो आप खत्म होती है और नहीं पानी ने खत्म करती है। ऐसा जो हमारा मनन ज्ञान है वो नहीं तो मनन ज्ञान खत्म होता है और नहीं अज्ञान रूपी माया को खत्म करता है। उन्हें मनन ज्ञान के एक ही नित्यास का बढ़वा अन्न ऐसे प्रकट समुद्र में माया जल खाते। जो निंदित आसन ज्ञान है उसको बताया है बढ़वा अग्नि। समुद्र के अंदर कभी वावाझोड़ा आता है, जब समुद्र की लहरों आपस में टक्करती है जोर से और वे लहरों टक्करने से अग्नि प्रकट होती है और वो अग्नि प्रकट हो करके समुद्र को जला देती है। यह निधि जासन ज्ञान है। निधि जासन ज्ञान आप खत्म हुआ नहीं और जल से खत्म कर दिया। इसी वास्ते जो बतावे निधि जासन ज्ञान वो है माया ने खत्म कर दी, नहीं आप खत्म नहीं हुआ। हमें श्रोता साक्षी ज्ञान एक ही साक्षात ज्ञान परले की अग्नि सुंदर कहते द्वित पर्पस विलास है। और बढ़वा अग्नि से निधि जासन ज्ञान से पानी की उपाधि खत्म हुई, समुद्र की उपाधि खत्म हुई, पर पहाड़िया में और दूसरी जगह सृष्टि रह गई, दूसरी जगह की माया रह गई। पर सुंदरदास जी का एक ही साक्षात ज्ञान परल की अग्नि जिया सुंदर कह तो द्वित पर्पस विलास है। तो जो हमारो दृढ़ पुरुष ब्रह्म ज्ञान है वो ऐसा है साक्षात रूप। तो ये जो दृढ़ पुरुष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? श्रवण से, मनन से। और इसमें आप ख्याल रखो, राम जी ब्रह्म ज्ञान रूपी है और ब्रह्म ज्ञान के 8 साधन है। कदा आप कह सकते हो कि 8 साधना किए पहले ही ब्रह्म ज्ञान कैसे प्रकट हो गया राम जी? अब आज 8वें साधन हो गया हो, 8वें साधन हो गया है। विवेक पहला हुआ था, वैराग बाद में हुआ था और बतावे है उसके बाद में विवेक वैराग खट संपत्ति हो गई थी और मुमुक्ष भी हो गया था। ये हमारा श्यार हुआ और श्रवण ज्ञान भी हो गया, मनन ज्ञान भी हो गया है और निधि ध्यान ज्ञान हो गया है और स्वतः साक्षात है वो जीव ईश्वर की एक तत्वबद्ध का शोधन हो गया है। अब 8वां साधन हो गया है। 8वां साधन हुआ है जब ब्रह्म ज्ञान रूपी राम जी प्रकट हुआ है। इसी वास्ते जो बताया है
दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, उसका हेतु कौन है, उनमें बताया है गुरु के मुख से। और महावाक्य के अर्थ को, अर्थ कहने के ये भी कहना पड़ेगा, अर्थ आप समझ में नहीं आते होगा। बताया है नाम रूप ने अर्थ तीन जात में हुए। नाम रूप ने जो अर्थ तीन साथ में होता है, जिस तरह से हमारे जो गेहूं था, गेहूं और नाम और रूप, जैसे हमारे देख रहे था खाकने सही, पर अर्थ क्या था, एक दाना। जो हम दाने को लक्ष्य में रह करके जो पान डकोली खाक लो सब उड़ा दिया और एक दाने को ग्रहण कर दिया, वो दाना अर्थ है। इसी बात से माँ वाक्य द्वारा, माँ वाक्य तो पहले नहीं था, आदृढ़ नहीं था, पर उन आदृढ़ में भेड़वा तो खाक लो नाक लोगे। और इसमें सिर्फ अर्थ अर्थ को कारण गलती नहीं होती है महात्मा ने, बहुत रूप से समझाते हैं, हमारी कभी गलती हो जाती है समझने। अर्थ रूप को और श्रवण मनन निधि ध्यान करने से दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। अब दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है, आज दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से आभाना पद के आवरण और मल विक्षेप, जो विक्षेप के कार्य सहित करके अविद्या करके अज्ञान की निवृत्ति और ब्रह्म रूप की प्राप्ति, मोक्ष रूप और विचार होता है। क्या हुआ, आभाना पद के आवरण की निवृत्ति। आभाना पद कहने के, आभाना पद उसको कहते हैं जो अष्टोपद उनको कहे मैं ब्रह्म को जानता नहीं, मैं जानता नहीं। आभाना पद कहे मने खबर ही कोई। आभाना पद उसको कहे भान नहीं है, ये नहीं का नहीं है और आपको भान नहीं है। वो जो अज्ञान है उनका आभाना पद के, आभाना पद के आवरण और विक्षेप रूप के कार्य सहित कौन, इनका कार्य सहित कौन हुआ, माया अविद्या, उनमें बतावे ईश्वर, समष्टि जीव व्याष्टि, ईश्वर के देश काल वस्तु, जीव के देश काल वस्तु सहित पूरा हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर, ये पूरे के पूरे पर्पस के सहित जो अज्ञान की निवृत्ति और ब्रह्म रूप की मोक्ष की प्राप्ति रूप विचार हुए। तो क्या दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण कब हुए, अब मैं खाता खाता लूंगा। अब बतावे दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण कब हुए। दृढ़ अपरोक्ष पूर्ण के अपनी देही के विषय अपने की ज्ञान की नहीं, और इस ज्ञान को बाध करके अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप में हूँ ऐसे जो निश्चय हुए, उसका जब ये दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुए। अपनी देही के विषय कैसा मान्या था, मैं लंबा हूँ, मैं टूका हूँ, मैं ज्यादा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसे मान रहा था। मैं हूँ शरीर से, लेकिन इसको बात कर देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। तो मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं तो मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। ऐसा जो निश्चय होता है जब दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण होता है। अब दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण होता है, फिर बताया है अब इससे तो ब्रह्म ज्ञान हुआ, मोक्ष किससे होती है, हेतुता को ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण तो हो गया है, पर ब्रह्म ज्ञान से फिर क्या होता है,
हेतुता को ब्रह्म ज्ञान विप्रोक्ष अप्रोक्ष है, तामही अप्रदृढ़ आदृढ़ ज्ञान है, मोक्ष को साक्षात हेतु दृढ़ है अपरोक्ष ज्ञान। पर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का हेतु कौन? तो बतावे विचार। हेतु का विचार, तो क्या विचार? विचार किससे होगा? विचार का हेतु कौन? कि ईश्वर, वेद, गुरु और अपने अंतकरण की कृपा विचार का हेतु है। अब इसका मैं अलग अलग वर्णन नहीं करूंगा, मेरे को व्यायाम हो गया है, जल्दी करना है। अब क्या ज्ञान आदि सामग्री साधना सहित जो गुरु मिल जाना ईश्वर की कृपा है। अब वेद के अर्थों को समझने की जो शक्ति वो वेद कृपा है। अब वेद के अनुसार यथार्थ उपदेश करना ये गुरु की कृपा है। और उसको श्रवण मनन निधिध्यासन करके उनमें कर्म उपासना करके उसमें लग जाना अपने अंतकरण की कृपा है। ये 4 प्रकार की कृपा है। विचार 4 कृपा से होता है। अब विचार किसका करना? विचार हेतुता विचार तो कि किसका? जीव कौन है, ब्रह्म कौन है, पर्पस रूपी जगत कौन है, 3 का विचार करना। तो बताया है जीव, सो जीव और ब्रह्म, सो मैं चेतन हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ। जीव और ब्रह्म है वो चेतन है और पर्पस माया है वो जड़ है। इन वस्तु रूप जड़ तो बताया है माया वो पर्पस वो जड़ है। तो चेतन किसको कहे? आपको जानते हैं, दूसरे को जानते हैं, घटादि सबको जानने वाला और अन्य मन इंद्रियों कोई भी इसको नहीं जाने और वो सबको जाने, उसका नाम चेतन होता है। जड़ किसको कहते हैं? आपको भी नहीं जाने, दूसरे को भी नहीं जाने, उसका नाम जड़ होता है। अब इन्हें विचार, तो विचार करना किसका? विचार का स्वरूप क्या? कि विचार का स्वरूप जो अनात्मा और आत्मा को भिन्न करके जानना। और विचार 3 वस्तु का करना, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है और ये पर्पस कौन है। और पर्पस की तो व्याख्या बहुत लंबी है। पर्पस की व्याख्या तो हो चुकी है तो के रूप से, वो सारों का सारों पर्पस तो जला दिया है, जब तो हमारा दृढ़ परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुआ है। अब ये दृढ़ परोक्ष ब्रह्म ज्ञान जो बतावे ये विचार किससे होता है? विचार दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता है। और बताया है इस विचार से दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है और दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान विचार से होता है। आपस में कोष हेतु का विचार जीव ब्रह्म जग जान हो, 3 वस्तु रूप जड़, 2 जड़ मिथ्या माया है, ब्रह्म सत्य छोड़ी में पिता और रुसान हो। ये पर्पस का सबका त्याग कर दिया, बाध कर दिया, कसर रूप सब उड़ा दिया और पीछे क्या रहा? जाऊं। अब ये सारा पर्पस को उड़ा करके, पर्पस को खत्म करके पीछे ब्रह्म तो मैं हूँ, ऐसे जो निश्चय हो जाता है इसका नाम होता है ब्रह्म ज्ञान। अब हमारे राम जी का वर्णन हुआ है, राम जी प्रकट हो गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कितना दिनों प्रकट हो है, बस लक्ष्य आज का ही है। रामायण किसको बोलते हैं? राम और माँ दोया का भी है, तो भाई थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। राह का खत्म हो या माया का जो बाकी हो। हाँ, वैसे नहीं जाना कि आज छुटकार हो गया है।
अजी रा का कथन होया है, माँ का कथन करना है। रा और मानो माया का है, राना राम का है। ऐसे जो रा है वो पुरुष है और माँ है वो स्त्री है। इस बात से राम जी को प्रकट हो गया, पर कल सीता जी को प्रकट करेगा। बोल सिया रामचंद्र भगवान की जी। अरे पहल के तो सिया राम जी की नहीं बोली थी, राम जी की बोली है, पर हम के सिया वर राम दोनों के साथ में बोली है। अरे ख्याल रख दो। अब ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया है और कल हमारे सीता जी को प्रकट करना है। अब ब्रह्म ज्ञान है वो तो हमारा जो राम जी है वो ब्रह्म ज्ञान है और सीता जी है वो शांति है। अब सीता और राम जी वो कैसे प्रकट होगा? न तो भाई कल वर्णन करेगा, गलत से कल रहेगा। ये बहुत लंबा है और पूरा जुगते से है। अरे जो 4 महीना मेहनत की भी है, 4 महीना मेहनत की का फल जो रोटी खाओगा वो है। इसी बात से इतना दिन की जो कथा सांभली है वो बायो रिवाज से कल की कथा ही है। ये पहले की पुरुषों रिवाज से थी। ध्यान रख दो, इतना दिन जितना कंपन हुआ था लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न का, अरे राम जी का हुआ है। ये तो है पुरुषों की कथा हुई है और कल होगा सीता जी की जो बाजों की कथा होगा। बड़े प्रेम से आपको लाभ मिलेगा। कल आप सबको कर देना लाभ मिलेगा। आज हमारे जो बताया है, आज एकादशी का दिन है, थोड़ा एकादशी का वर्णन करना पड़ेगा। एकादशी तो क्या है? अब इतनी देर से बैठे हैं, राधा समझने में आई। अब समझने में आई एकादशी तो क्या है। हमारे एकादशी है, एकादशी क्या है? अरे पूरे रूप को हम गलत ज्ञान तो भाई करांगा जब तो दूसरा रास्ता हो जाएगा। क्यों? कि यथार्थ रूप से सुनाएगा तो आपको समझने में नहीं आएगा। पीर गया धके और कर्म गति से कर सके। पीर मके क्या बनोते गया तो ही कर्म धरा धरा देश फिर परदेश फिर मैंने कौन कहिए रहा। अब तने का बेंगल उड़ाव जगारी जगह हमें एकादशी की कथा हाल सरल है तो अभी दौड़ता एकादशी 2 प्रकार की है। एक आध्यात्मिक है, क्या तो भगवान है आई बोलने लगे। एक एकादशी आध्यात्मिक है, एक जो बहरंग है। 2 प्रकार की है। इसी बात से एकादशी कब प्रकट हुई, किस कारण से हुई, क्यों हुई, किसके लिए हुई, तो ये कब प्रकट हुई इसका तो भाई प्रमाण नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? जो हमारी सृष्टि कब चली है, कब से हुई है, इसका किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। पता हम कह सकते हैं, कुछ शब्द को कह सकते हैं, कोई चेताना कह सकते हैं। कहो तेता, कहे तेता युग में हुई, कहे सतयुग में हुई, कहे कलयुग में हुई। कहते हैं कलयुग का वर्त एकादशी है, पर कलयुग कहो और बताया है ये 4 युग कितना लंबा है।
ब्रह्मा जी की जो हमारी सृष्टि होती है वो ब्रह्मा जी के दिन में होती है और ब्रह्मा जी की रात में प्रलय हो जाता है। और ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि होती तो ब्रह्मा जी की रात में प्रलय हो जाता। दिन कितना बड़ा है। अपना मनुष्य वाला 300 हाथ डाला हुआ है। जब अपनी 1 साल में उनमें 1 वर्ष को, तो ऐसा अपना जो वर्ष है 300 हाथ का जो 1 वर्ष बनता है, ऐसे 4 अरब और 32 करोड़ अपना वर्ष हो गए बिना ब्रह्मा जी को 1 दिन हुए। अब ब्रह्मा जी के दिन में बताया है ये जो युग है 4 युग है, 4 युग है 1000 वेला पड़ते हैं। ब्रह्मा जी के दिन में अब श्रेष्ठ तो ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र है। अब ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र है तो ब्रह्मा जी का दाड़ा कितना होगा। हम कितनी जगह सृष्टि हुई है। अब ब्रह्मा जी के दिन में ये कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग कितनी वेला आ जाए। 1000 वेला सतयुग आ गया है, 1000 वेला त्रेता युग आ गया है, 1000 वेला द्वापर युग आ गया है, अरे 1000 वेला कलयुग आया है। अब हम कहते हैं कलयुग में प्रकट हुई, कहे कलयुग में। ये हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, पर ऐसे बताते हैं एक वेला देवताओं ने और राक्षसों ने आपस में युद्ध हुआ था, झगड़ा हुआ था। क्यों झगड़ा हुआ था और झगड़े किस कारण से होता है इसको भी समझ लेना। एकादशी व्रत